अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए। बस मैं अभी 2 मिनट में आया। जी सर। 2 मिनट में आया। ओके सर। हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओके।
स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर, हो रही है शेयर। अच्छा, कल हम लोगों ने डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका डिफरेंस देख लिया था। उसमें किसी किस्म का कोई किसी को इशू हो तो बताएं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि डेटाबेस और डीबीएमएस में बेसिक डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि डेटाबेस का मतलब ये है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ हाईली लॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड डाटा। कि आप तीन शराइत हैं बेसिकली। डाटा की स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो डाटा है वो आपस में हाईली क्या कहना चाहिए, कोरिलेटेड होगा। डाटा के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी। ये नहीं है कि वो बेसिकली रैंडम ऑर्गेनाइजेशन होगी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ये जो बेसिकली तीन चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि अब इस तरह की कोई कलेक्शन हो तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, कि ये डेटाबेस है। सॉरी। तो डेटाबेस की ये तीन शराइत हैं कि आपकी एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होगी, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो डाटा आपस में लॉजिकली रिलेटेड होगा। तीसरा, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा। और चौथी एक बात हम उसमें ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो किसी न किसी और उसमें किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शामिल होगा। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? ओके। अब मैंने कल आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी बता दिया। मैंने आप लोगों को, अच्छा, डीबीएमएस उसके मुकाबले में क्या है? डीबीएमएस उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद बेसिकली क्या है कि ये डेटाबेस को, डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डेटाबेस को डिज़ाइन के मुताबिक क्रिएट करना या डेवलप करना। और जब वो बन जाए तो तीन स्टेजेस हो गई। पहले डिज़ाइन बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, फिर उसको क्रिएट करना या डेवलप करना। उसके बाद उस डीबीएम डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना। डाटा इंसर्ट करने के बाद डाटा को अपडेट करना, डाटा को एडिट करना, डाटा को क्या कहना चाहिए, प्रोसेस करना, डाटा की रिपोर्टिंग करना, डाटा का बैकअप लेना, डाटा अगर फेल हो जाए तो उसका रिकवरी करनी, डाटा की सिक्योरिटी को इन्हांस करना, डाटा प्रोसेस करना। इसके अलावा
यूजर्स को, जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनको डाटा तक की एक्सेस देना, जब रिक्वायरमेंट हो तो एक्सेस देना, रिक्वायर्ड ना हो तो एक्सेस ना देना। डाटा को, अगर डाटा मल्टीपल लोकेशंस में है तो मल्टीपल लोकेशंस पे डाटा को आपस में सिंक्रोनाइज करना। राइट। आई होप कि अब आपको ये बातें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह मल्टीपल, आजकल आपने देखा कि बैंक्स के अंदर एक वक्त में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना, ये सारा का सारा काम किस चीज़ का है? डीबीएमएस का है। तो मैंने कल आप लोगों को डेटाबेस की एग्जांपल्स भी दे दी। मैंने आप लोगों को डीबीएम डेटाबेस की एग्जांपल मैंने दी, तो मैंने आपको कहा था कि उसमें कंपनीज का नाम आएगा, लेकिन जब हम डीबीएमएस की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि उसमें उन कंपनीज का नाम आएगा या प्रोडक्ट्स का नाम आएगा जो कि मशहूर हैं। लाइक ओरेकल का ओरेकल डेटाबेस डीबीएमएस है, जिसको हम आर डी बी एम एस कहते हैं। RDBMS, इसमें आर से बनता है रिलेशनल। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या मतलब होता है। तो IBM का DB2 है, फिर सेज है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के DBMS हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वो बुक शेयर कर लूँ ताकि उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो। क्योंकि इसमें कुछ क्या कहना चाहिए, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने डेटाबेस पढ़ लिया, डीबीएमएस हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है, ये टॉपिक है, अगर आपके सामने स्क्रीन है तो डाटा डिक्शनरी। ये मैं बताता हूँ कि ये आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट आएगा। ये टॉपिक बुक में पहले, लेकिन हम पढ़ेंगे बाद में इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग बेसिकली क्या होती है? क्योंकि बल्कि डाटा मॉडलिंग करने से पहले भी मैं आपको टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशंस बता दूं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशंस है। ये मेटा डाटा भी मैं आपको बताता हूँ। अभी सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि डेटाबेस मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने पहले दिए हुए हैं। तो मेटा डाटा क्या है, डेटाबेस मॉडलिंग, ये सब चीज़ें, डाटा डिक्शनरी क्या है, ये जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम आगे जाके डेटाबेस मॉडलिंग करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये जो ट्रांजेक्ट 3 है, यहाँ पे कोई टाइपो मिस्टेक है। ये किसी ने सवाल पूछा है, ये बेसिकली इसकी कोई टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर है तो फिर वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं ट्रांजेक्शन 3 के नाम से। तो ये शायद ट्रांजेक्शन है कम्प्लीटली, इसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये ट्रांजेक्ट है। अगर आप देखें तो
111 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 कैरेक्टर्स और लिखने थे, तो ION, तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन है, राइट। तो इसलिए इसका ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि ट्रांजैक्ट 3। अच्छा जी, अब हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो है बेसिकली 3 किस्म के हैं। नंबर 1 आप अपने पास नोट डाउन करें। एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं हिरार्किकल डेटाबेस। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है। और जो तीसरा डेटाबेस है जो कि हमारे पास इस वक्त करंटली, जो कि आजकल के दौर में चलता है, उसको बेसिकली कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो 3 किस्म के डेटाबेसेस हैं। 3 किस्म के डेटाबेसेस का मतलब ये है कि डेटाबेस में डाटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। तो मेरे नज़दीक बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं, 2 टाइप्स हैं बस। बुक में 3 लिखी हैं, लेकिन अगर आप जो को आपको जब मैं तीनों चीज़ें बताऊंगा तो आप खुद ये कहेंगे कि बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे रखा जाता है, इसको कहते हैं डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। एक जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके मुताबिक, जो मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि पुराने कुछ अर्सा पहले, मतलब अगर हम करंट एज को ना देखें, आज से 5-10 साल, 10 साल पहले की बात करें, तो डाटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेव किया जाता था। ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेव किया जाता था, राइट। अच्छा, उसमें बेसिकली क्या होता था, मैं आपको I can learn to understand you much. पेंट खोल लूँ ताकि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। अच्छा, और आजकल के दौर में क्या होता है, आजकल के दौर में डाटा जो है वो बेसिकली टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, राइट। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि सबसे पहली जो शक्ल थी डाटा के ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या थी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और आजकल की जो नई शक्ल है उसके मुताबिक क्या है, डाटा को किस फॉर्म में रखा जाता है, बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में रखा जाता है। अब आप ये देखें कि अब मैं आपको बुनियादी फर्क दिखाता हूँ। आप लोगों के सामने पेंट शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, पेंट शो हो रहा है। जैसे शो हो रहा है। ओके, अब आप ये देखें कि मैं आपको बेसिक, मैंने क्या फ़र्क बताया कि डेटाबेस की ऑर्गेनाइजेशन में बुनियादी फ़र्क ये है कि या तो हम डाटा को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कहा था शजरा नस्ब की तरह हम रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जिस तरह एक्सेल की वर्कबुक होती है जो कि टेबुलर फॉर्म में होती है, तो डाटा टेबल की फॉर्म में रखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच क्या है, राइट, तो आप सब ये कहेंगे लॉजिकल अप्रोच से मुराद कि वो अप्रोच जिसको आपका माइंड ज़्यादा इजी और जल्दी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, जो कि आपके इंटेलेक्ट के करीब हो। तो ज़्यादा जो कन्वीनियंट वे है या अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ट्री लाइक, सॉरी, वो टेबल है। तो टेबल को डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में रिलेशन कहते हैं। रिलेशन, रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टेबल में रोज का कॉलम के साथ रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसको रिलेशन कहा जाता है। तो बहरहाल, एक तरीका है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा तरीका है टेबुलर। तो जो टेबुलर स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं रिलेशन। इसलिए वो डेटाबेस जिसमें डाटा को टेबल की फॉर्म में रखा जाए, उस डेटाबेस को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ से एक और बात आगे चलते हैं। अब वो डीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल हो, उस डीबीएमएस को कहेंगे रिलेशनल डीबीएमएस। और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आरडीबीएमएस। तो बात बहुत आसान हो गई कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के 2 तरीके हैं, या तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कर लो, या फिर क्या करो कि टेबल की फॉर्म में करो। अगर टेबल की फॉर्म में करोगे तो डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में टेबल को रिलेशन कहते हैं। इसलिए वो डेटाबेस जिसमें डाटा टेबुलर फॉर्म में हो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे। अब रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए जो डीबीएमएस इस्तेमाल होगा, उस डीबीएमएस को क्या बोलेंगे, रिलेशनल डीबीएमएस। और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आरडीबीएमएस। बात आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बात कर ये, अच्छा ये इस वक्त लेटेस्ट है, बाकी जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑब्सलीट हो गया, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन
ट्री लाइक स्ट्रक्चर में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, या तो हिरार्किकल है और या नेटवर्क है। इसलिए मैंने कहा था बुनियादी तौर पे दो हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर की सब्सिक्वेंटली दो फॉर्म्स हैं, एक है हिरार्किकल और एक है नेटवर्क। अब आप जरा गौर करें, पहले मैं हिरार्किकल ड्रॉ करूंगा। हिरार्किकल में क्या होता है कि एक नोड होती है, ये होगी रूट नोड, फिर इससे दो चाइल्ड निकलेंगे, ये हो गए दो आपके लीफ नोड। इसके बाद फिर एक नोड निकलेगा, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, इसके बाद फिर एक नोड हो गया। अब ये जो सबसे टॉप में नोड है इसको बेसिकली हम बोलेंगे रूट नोड, राइट। ये आपका रूट नोड है। रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, बस ये पहचान है। फिर उसके बाद एक और नोड है, ये, और ये नोड है। अब ये जो नोड है इसको बेसिकली बोलेंगे लीफ नोड। लीफ नोड वो नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। ये जो है ये बेसिकली पेरेंट है, राइट। और इसका चाइल्ड कौन है, ये इसका चाइल्ड है, राइट। और ये चाइल्ड खुद पेरेंट है किसका, इसका। तो वो नोड जिसका कोई पेरेंट ना हो उसको रूट नोड बोलते हैं, वो नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको लीफ नोड बोलते हैं। तो ये बेसिकली डेटाबेस है, इस तरह का डेटाबेस जिसमें एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट है, इस चाइल्ड का एक ही पेरेंट है, लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं, हिरार्किकल। अब और करें, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नोड है, ये जो नोड है, इस नोड का ये पेरेंट है, अगर मैं एक लाइन यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ, अब कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इस पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, ये और इस पेरेंट के तीन चाइल्ड हैं, ये और ये। लेकिन इस चाइल्ड का, ये तो नेटवर्क हिरार्किकल में भी थी, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ गौर करें कि ये जो चाइल्ड है इसके दो पेरेंट्स हैं, एक ये पेरेंट और एक ये पेरेंट, राइट। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, ऐसा 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 ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स को अलाउ किया जाए, ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो इस चीज को कहते हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में ये जो चीज है तो कहते हैं मैनी टू मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर ये एक टीचर है और ये क्लास है, राइट, तो अगर ये हम डबल लाइन ना रखें तो इसका मतलब होगा कि एक क्लास को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक टीचर अगर आप देखें रियल लाइफ में, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम चाइल्ड पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट इन दिस। ये तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम हिरार्किकल स्ट्रक्चर में देखें तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में एक टीचर मल्टीपल क्लास को पढ़ा रहा होता है और एक क्लास को मल्टीपल टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। लेकिन अगर हम हिरार्किकल मॉडल पे रहेंगे तो वो ये कहता है कि भाई एक टीचर तो मल्टीपल क्लासेस को पढ़ा सकता है, लेकिन एक क्लास को मल्टीपल टीचर्स नहीं पढ़ा सकते। ये क्या बात हुई, ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि हिरार्किकल मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो ये थी कि उसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं था। और वो क्यों नहीं था, क्योंकि एक चाइल्ड के दो पेरेंट अलाउड नहीं थे। बस ये बुनियादी बात है, आपने इसको याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि डेटा की ऑर्गेनाइजेशन के दो तरीके हैं, या तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कर लो या टेबल में कर लो। अगर गौर से सुने, अगर टेबल में करेंगे तो हम उस डेटाबेस को क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए जो डीबीएमएस इस्तेमाल होगा उस डीबीएमएस को क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आरडीबीएमएस। अब और ये करंट है, ये लेटेस्ट है। पुरानी चीज क्या थी कि डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रखा जाता था। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर की भी फर्दर दो टाइप्स हैं, या तो हिरार्किकल है या नेटवर्क है। हिरार्किकल में क्या होता है, एक ट्री होता है, नेटवर्क में भी ट्री होता है। बुनियादी डिफरेंस क्या है, अच्छा ट्री के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है। रूट वो नोड होती है जिसका कोई पेरेंट ना हो, लीफ नोड वो नोड होती है जिसका कोई चाइल्ड ना हो। बाकी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। एक चाइल्ड का हिरार्किकल नेटवर्क और नेटवर्क मॉडल, हिरार्किकल डेटाबेस में और नेटवर्क डेटाबेस में बुनियादी एक दो डिफरेंसेस हैं कि हिरार्किकल नेटवर्क में एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं, ये दोनों में है, लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, राइट।
एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहेंगे तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड। नेटवर्क मॉडल में एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ये तो उसमें भी है, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहेंगे तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड है। और उसकी एग्जांपल मैंने दे दी कि एक टीचर मल्टीपल क्लास को पढ़ा सकता है और एक क्लास को मल्टीपल टीचर्स पढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? बासिम जरा अनम्यूट करें सबको। ओके सर। सर कर दिए। ओके, सर सर ये मैनी टू मैनी आप, सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैनी टू मैनी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? खैर खैर सर। ऐसी थोड़ी बात शुरू कर देते हैं भाई, सलाम दुआ तो कर लेते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, शहरोज नाम है मेरा। जी शहरोज जी, बताएं, अब बताएं क्या बात है। सर ये मैनी टू मैनी नहीं समझ में आया मुझे। देखो, मैनी टू मैनी का मतलब क्या है? जी अगर आप एक दुकान पे जाते हो, सही। हिरार्किकल मॉडल में ये बात समझ आई कि हिरार्किकल मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। जी सर। नहीं है, और नेटवर्क में अलाउड है सर। है। अब मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप समझाता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, आप एक दुकान पे गए, सही है सर। ठीक है, कोयटा में ड्राई फ्रूट आ गया। जी सर। ओके, आपने ड्राई फ्रूट लिया, आपने बादाम लिए, आपने पिस्ता लिया, आपने काजू ले लिया, ठीक है, तीन चीजें ले सही है ली, सर। मल्टीपल चीजें ले ली। ठीक है सर। आपने, एक कस्टमर है, कस्टमर, ठीक है सर। आपने कितनी प्रोडक्ट्स ली? सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिए। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी ली? काजू लिए, सर बादाम लिए, काजू और पिस्ता बादाम ठीक, तीन अखरोट। चीजें। जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और कस्टमर, मैं और आप दोनों साथ गए, ठीक है सर। आपने लिए काजू बादाम पिस्ता, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले ली। सही। ये इसको कहेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। बात समझ आ गई? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, अब जो हिरार्किकल मॉडल ये कहता है कि जो प्रोडक्ट आपने ले ली हम्म, वो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। या वो कोई भी नहीं ले सकता। क्यों? आप तो मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर नहीं खरीद सकते। मतलब आपने बादाम खरीद लिए, अब मैं बादाम नहीं खरीद सकता। क्यों? बादाम को मल्टीपल लोग नहीं खरीद सकते। एक सही सर। कस्टमर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, हम्म, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है वो फिर मल्टीपल कस्टमर्स को नहीं दी जा सकती। ये क्या बात हुई? बात समझ आ रही ठीक है है? सर। जी सर। A customer can buy multiple products, but the जी सर। one product that you actually bought cannot जी be सर। given to any other customer. If this is the case, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? जी सर। है ना? ये बहुत जी, बड़ी प्रॉब्लम थी। जो सर हायर इसमें हायरार्किकल में एग्जिस्ट करती है। जी, ठीक है सर। तो इस प्रॉब्लम को उन्होंने, ये जो पाबंदी थी, इसको खत्म कर दिया। ठीक है सर। वजह क्या थी? वो जो जो लोग हिरार्किकल मॉडल बनाते थे वो रियल लाइफ को देखते थे, फैमिली लाइफ को। तो सही है सर। वो कहते थे कि भाई एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन तो हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो पता चला कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो चाहे एक्चुअली फैमिली सिस्टम नहीं, के फैमिली सिस्टम से इंस्पायर नहीं हो रहा, ये तो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। नाम भला है जी सर। उसके, पेरेंट और चाइल्ड हैं, लेकिन इसको उससे ना मिलाया जाए। स्पिरिचुअल जो आपके पेरेंट्स हैं, हकीकी पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप है। सही है ठीक सर। है, तो इस प्रॉब्लम को नेटवर्क मॉडल में खत्म, तो जब मॉडल को खत्म, इस प्रॉब्लम को जब खत्म किया गया, मतलब खत्म कैसे किया गया? पाबंदी उठा ली गई। वो पाबंदी क्या थी कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। पाबंदी उठा ली गई। जब पाबंदी उठा ली गई तो पाबंदी का इफेक्ट क्या आया कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड हो गए। आप भी पिस्ता बादाम अखरोट खरीदें, जी मैं भी सर। पिस्ता बादाम अखरोट खरीदूं, मैं भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदूं, और एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर खरीदें। ठीक है सर।
अगर ऐसा हो, इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपने 3 टिकट खरीद लिए सही है सर। जहाज के, एक आपने पीआई का खरीद लिया, एक आपने एमिरेट्स का खरीद लिया, एक आपने ब्रिटिश एयरवेज का खरीद लिया। अब जिस एयरलाइन का टिकट आपने खरीद लिया, वो एयरलाइन किसी और को टिकट नहीं भेज सकती। ये क्या बात हुई भाई? तो दुनिया में इतनी एयरलाइंस कहाँ से लेकर आएंगे? इट इज नॉट अ रियल कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, हिरार्किकल कॉन्सेप्ट है, हिरार्किकल वाला। समझ आई सही है बात सर। की? जी सर। ओके जी। आगे कोई और किसी को प्रॉब्लम? अच्छा यार, एक आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आप आर्टिकल लिख लिया? ओके, मैं एक एक करके पूछता हूँ। मोबाइल एनी आर्टिकल लिख लिया? तो आपको सेंड भी कर दिया मैंने। ओके, मैंने देखा नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ईमेल कर दी मुझे? जी मैंने सुबह से कर दी मेल। गुड। कामरान आपने? तो सर नहीं, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? मैं सर वो पिछला लेक्चर ही ले सका जिसमें आपने आर्टिकल का कहा था। मैंने पिछले लेक्चर में तो पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैंने, नहीं, मुझे पता था इससे ये बहाना सेकंड आपका लास्ट था। लेक्चर सर 19 तारीख को है। भाई मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो टॉपिक ही ऐसा दिया था कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाऊंगा और फिर कहूंगा तो मुझे बहाना मिल जाएगा, आपको बहाना मिल जाएगा। तो मुझे तो, मैं तो सर वाकिफ हूँ आप लोगों से। सर वो ना तो कब 19 मिलेगा मुझे? कल मुझे ये मिलना चाहिए ईमेल। इंशाल्लाह। कल मेरी क्लास नहीं है, लेकिन आपको मुझे आर्टिकल भेजना है। ठीक है कल सर। नहीं, परसों शाम तक, 2 दिन है। चलें चलें, ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। जॉब करते हो आप? मैं जॉब पे होता कहाँ पे? हूँ सर, 5 ईयर हो गए जुलटेक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, कराची में हो आप? लाहौर ब्रांच में हूँ, कराची हेड ऑफिस है कुरंगी में। अच्छा। ओके, मुबशिर आपने कर लिया? मुबशिर? हेलो। जी अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुबशिर, हाँ सर, अभी नहीं किया। क्या नहीं किया? अभी नहीं किया सर। नहीं, अपलोड नहीं किया या आर्टिकल नहीं किया? नहीं सर, अभी लिखा नहीं है। क्यों भाई, क्या मसरूफियात थी? चलो बहरहाल, ये समझ आया आज का कॉन्सेप्ट? जी सर, आज का क्लियर है। ओके, ये आर्टिकल आपके आपके लिए भी 2 दिन है अब। ओके इंशाल्लाह। जी। रिदा? सर आर्टिकल लिख लिया है लेकिन सेंड नहीं किया आपको। क्यों, मतलब आप खफा हैं मुझसे? नहीं सर, मैं तो मेल कर भेज दें भाई। दूंगी अभी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। कोई मसला अभी टॉपिक में? नो सर। ओके गुड। सादिया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आर्टिकल लिख लिया है, लेकिन ना उसको पीडीएफ में करके आपको सेंड करना था, तो वो मैं इंशाल्लाह अभी ये क्लास से फारिग होके आपको कर दूंगी ओके रात ठीक हो तक। गया। शारोज? सर मुझे, सर ये मेरी पहली क्लास है। माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत सर बहुत वेलकम। नहीं सर, असल में मसला ये था, वो मेरे कोई लॉगिन बात का नहीं, इशू था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंडरस्टैंड। मैं कौन सा तंज कर रहा हूँ, मैं भी तो आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ भाई। जी सर। अच्छा, क्यों दिल और पे सर और दूसरा सब मैं, खैरियत? जी जी सर खैर खैर। जी। चलें, आप ये लेक्चर्स लें बाकी लोगों से, कुछ चीज़ें सुने, रिकॉर्डिंग वगैरह कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। हसीब? सलमान? अनम? कवान? बोल दो भाई। जुलैन? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, तो भाई जवाब दे दो। सलमान भाई? अनम? कवान? जुलैन? तो वो लोग लगता है ज्वाइन करके तो कोई और काम करने चले गए। नहीं नहीं, वो कोई और काम नहीं करने चले गए, वो ये इत्मीनान कर गए कि मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो इंतजामी अमूल चेक करने आए थे एक्चुअली। जी सर। तो बहरहाल, अच्छा, थोड़ा सा ये कि आज मेरी कोई कमिटमेंट है। तो बासिम? बासिम? जी सर। बासिम, आज की क्लास में अभी बस यहीं तक ही लूंगा, तो क्योंकि मुझे कहीं जाना है, कमिटमेंट है मेरी। तो फिर इंशाल्लाह मंडे को हम मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह सर। ठीक है ना? चलें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों को ओके। भेजते हैं, और जिन लोगों ने आर्टिकल कर लिया वो मुझे पब्लिश, वो मुझे ईमेल कर दें, और जो लिख रहे हैं वो काइंडली उसको कर दें। जी सर। एक और सर बात ये कि, ऑलरेडी जी जी बोलें। सर मैंने भी सुबह सेंड कर दिया था। ओके चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बासिम, इन लोगों की क्लास जो है वो ट्यूसडे को कोई स्लॉट फ्री होता है क्लास? मैं असल में ट्यूसडे की क्लास मुझे लेना मुश्किल होती है, तो कोई और ऑल्टरनेट स्लॉट अवेलेबल है इन लोगों की उसमें टाइम टेबल में सर आपके पास? एक्चुअली मैं ना, और आपको
कन्वे कर दूंगा टेक्स्ट मैसेज पे होस्ट के साथ ना कंफर्म करके। शफीक साहब से पूछ लो। हाँ शफीक साहब से पूछ लें आप, बेटर है वो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके ठीक हो गया, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आज हम